बाहरी लोग बिहारी, हम लोग बिहारियों को बाहरी बोलते हैं सर। यहाँ दो आदमी लोगों से बहुत तकलीफ है, यूपी का और बिहार का। ये लोग यहाँ पर जहाँ पर थोड़ा सा जगह दे दीजिएगा, ये लोग अपना बाप का समझने लगता है। जो बाहरी लोगों को यहाँ पर बरबस अपना कायम करना चाहते हैं, वैसे लोगों को यहाँ से नंगा करके बाहर भेजना का काम करेंगे यहाँ के जनता। हिंदू धर्म से जोड़ के देख रहे हैं, ये हमारे आदिवासी के लिए कतई बर्दाश्तनीय नहीं है। वो गलत बोल रहा है, वो तो घूसखोर है। उसको यहाँ नहीं रहना है तो जाए ना, वो बीजेपी में जाए, कहीं भी जाए, हम लोग को फर्क नहीं पड़ता। झामुमो कार्यकर्ताओं ने विधानसभा चुनाव को लेकर के जमीन पर अपनी ताकत जो है वो झोंक दी है और लगातार झामुमो के कार्यकर्ता अपने सहयोगी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही है और आगामी चुनाव को लेकर के रणनीति बना रही है। इस बार झामुमो के लिए विधानसभा के चुनाव में क्या मुद्दे हैं, केंद्र के द्वारा क्या इनको निर्देश किया गया है, आज नगरी प्रखंड के कार्यकर्ताओं के बीच में हम हैं, उन लोगों से बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रखंड अध्यक्ष है, सबसे पहले इनसे बातचीत करेंगे। इस बार का वह कौन सा ज्वलंत मुद्दा होगा जिन मुद्दों के साथ आप लोग कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं और अपने ताकत को जो है वहाँ लगा रहे हैं? सबसे पहले तो सभी झारखंड वासियों को मेरी ओर से झारखंडी जोहार करते हैं और आपके चैनल को भी हम ये धन्यवाद देंगे कि आज हमारे प्रखंड कार्यालय में आज आपने आए। इसके लिए भी जो है आपका चैनल और आपको तमाम आपके सदस्यों को मेरी ओर से झारखंडी जोहार करते हैं और धन्यवाद देते हैं। आज से करीबन 2-3 महीना के बाद में विधानसभा का जो चुनाव होना है और हमारे झारखंड में जो ज्वलंत मुद्दा ने आपने जो बात को रखे, जो ज्वलंत मुद्दा है यहाँ के लोकल मुद्दा जो है हमारे झारखंडियों के लिए, खास करके 1932 का खतियान आधारित नियोजन नीति, दूसरा है सरना कोड और इस तरह का जो है बहुत सारे मुद्दा जो है हमारे झारखंड में है। आपने सरना कोड का जिक्र किया तो वनवासी कल्याण आश्रम के प्रमोद पेटकर हैं, उन्होंने मीडिया को सीधे तौर पर कहा है कि देश के सभी आदिवासी हिंदू हैं। सरना धर्म कोड के नाम पर कुछ पार्टियां, उसमें झामुमो भी शामिल है, जो राजनीति कर रही है। देखिए, बोलना और कहना बड़ा अंतर है। आप हिंदू हैं? हम लोग हिंदू जो लोग हम लोग के शब्द में जो बोला जा रहा है, ये हम लोग कतई नहीं है हिंदू में, क्योंकि हम लोग आदिवासी में जो है, जो झारखंड के जो आबादी है आदिवासी, वो जो है सदियों से जो है जंगल ज़मीन में जो है जल जंगल ज़मीन की रक्षा करते हैं और उसका अलग एक पहचान है। और वो लोग जो बोल रहे हैं, जिसका नाम आपने कहा, उसको उतना ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि उसके पास उतना आदिवासी का जो उसका अधिकार को उसको समझना पड़ेगा, तभी वो जो है वो हम लोग को हिंदू धर्म से जोड़ के देख रहे हैं। ये हमारे आदिवासी के लिए कतई बर्दाश्तनीय नहीं है। तो इस बार जब आप गांव-गांव जा रहे हैं, 2019 के विधानसभा के चुनाव में हटिया विधानसभा क्षेत्र में आप आते हैं, यह विधानसभा आप लोग हार गए थे, ऐसा क्या रणनीति आप लोग बना रहे हैं कि विपक्षी को इस बार यहाँ पर आप लोग जो हैं पटकनी देने का काम करेंगे? देखिए, हम लोग रणनीति इसलिए बना भी रहे हैं, हमारी सरकार भी बना रही है। जिस तरह से जो है सरकार हमारे झारखंड वासियों के लिए जो काम कर रही है, वही में हम लोग जो है जनता के बीच में जाकर हम लोग बताएंगे कि हमारे झारखंड सरकार के द्वारा इस तरह का जो है कार्यक्रम चलाकर हमारे जो है गरीब लोगों के बीच में जो जन कल्याणकारी योजना लाकर जो है आपको जो है आपका आमदनी बढ़ाने के लिए जो है सरकार आगे कदम बढ़ा रही है। और अब हम लोग इसी के माध्यम से जो है हम लोग अपना सरकार की कामकाज को लेकर जो है बताने का काम करेंगे और इसी को लेकर जो है जो भी इंडिया गठबंधन से हमारे यहाँ पर जो है जो भी उम्मीदवार होंगे, उसको जो है हम परचम जीत दिलाने का काम करेंगे। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ विकास जी हैं। मैडम, किस तरह से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के आप लोगों की तैयारियां हैं और क्या कुछ जो है दिखाई पड़ रहा है मैदान में? सबसे पहले जोहार। और चुनाव का बात है तो हम लोग का तैयारी बहुत अच्छा से है।
जो हमारे नगड़ी प्रखंड में हम लोग का यहाँ पर प्रखंड में 2 विधानसभा पड़ता है, एक खिजरी विधानसभा और एक हम लोग का हटिया विधानसभा। लेकिन हम लोग का खिजरी विधानसभा में भी तैयारी है और नगड़ी प्रखंड में भी जो हटिया विधानसभा पड़ता है, क्योंकि हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा इतना अच्छा से काम कर रही है नगड़ी प्रखंड में। जो जितना भी गांव का जो पब्लिक है सभी लोग का झुकाव है जेएमएम की ओर। क्यों? क्योंकि हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही क्या काम कर रही है? बांग्लादेश से घुसपैठ घुसा रही है? है। नहीं, हम लोग का सरकार काम कर रहे हैं। अब मान लीजिए बांग्लादेश को क्या है नहीं है हम लोग को पता नहीं है। हम लोग का सरकार क्या काम कर रहे हैं, अभी अगुआ आवास दिए, मैया योजना चलाए। अच्छा मान लीजिए उससे अगर अगला को पेट दर्द करे तो हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारे सरकार युवाओं के लिए भी काम कर रहे हैं। आप ही के पार्टी के कुछ लोग हैं, विपक्ष आरोप लगा रही है कि इसमें जो है वो कहीं ना कहीं कुछ इनके लोग हैं जो बांग्लादेश से लोगों को बुला रहे हैं, यहाँ पर स्थानीयता दिला रहे हैं। है ना, वो गलत बोल रहा है, वो तो घूसखोर है। उसको यहाँ नहीं रहना है तो जाए ना, वो बीजेपी में जाए, कहीं भी जाए, हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है। क्या उसका जाने से क्या हमारे संगठन टूट जाएगा? और मजबूत होगा, और मजबूत होगा। साथ झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारी हैं चचा, लड़ाई लड़े, पुलिस का कुंदा का मार खाए, जेल गए, सब कुछ सहे, बहुत यातनाएं झेले। 24 वर्ष के झारखंड में हमको आप बताइए कि आपकी पहचान क्या है कि आप झारखंडी हैं? एक्चुअल में जो हम लोग को, आप लोग को सबसे पहले तो झारखंडी जो है, हम लोग जिस उद्देश्य के लेकर के झारखंड आंदोलन के लिए हम लोग लड़ाई किए और लाठी खाए, लेकिन हम लोग को जब झारखंड अलग हुआ, झारखंड अलग बना, दुर्भाग्य है कि वैसे लोगों का हाथ में चला गया प्रशासन सरकार जो झारखंड विरोधी था। ये लोग अंग्रेज का भी दलाली किया और यहाँ जो वनांचल के नाम पर ये लोग आंदोलन करते रहा। वनांचल ये लोग अलग नाम दिया और झारखंड मुक्ति मोर्चा का था झारखंड अलग राज्य, जिनका नेतृत्व शिबू सोरेन, दिसम गुरु शिबू सोरेन कर रहे थे। हम लोग भी उनके नेतृत्व में झारखंड आंदोलन में सक्रिय रूप से हम लोग रहे और जहाँ भी ज़रूरत पड़ा हम लोग लाठी बलुआ बम बारात जो भी करना पड़ा हम लोग सब किए। उस समय समझ में नहीं करते थे कि हम लोग को क्या नुकसान होगा, क्या होगा, सो हमारा लाइफ क्या होगा, हम सोचते भी नहीं थे। हम लोग को रेल उड़ाना है तो उड़ा देते थे। हम लोग को अगर किसी का बस तोड़ना है, गाड़ी तोड़ना है, बंद करना है तो हर हाल में बंद करवाते थे, ढेला पत्थर जैसे करके। और बिहारी लोग से हर समय हम लोग का टक्कर होता था। बिहारी लोगों से देखिए, यहाँ यूपी का है, देखिए यहाँ दो आदमी लोगों से बहुत तकलीफ है, यूपी का और बिहार का। ये लोग यहाँ पर जहाँ पर थोड़ा सा जगह दे दीजिएगा, ये लोग अपना बाप का समझने लगता है। ये लोग का अधिकार बने रहने के लिए अधिकार की बात करने लगता है। और हम लोग झारखंडी लोग आज भी बोका है, कल भी बोका था। हम लोग खाली लड़ाई करने से सके हैं। और उस समय से जो भाजपा की सरकार बनी, झारखंड विरोधी का जो सरकार बना, तो बाबूलाल मुख्यमंत्री थे। देखिए बाबूलाल जो बने ना, तो बाबूलाल जब एक बार खाली यहाँ लोकल का बात किए है ना, 1932 का बात जब किए, उस समय देखिए बाबूलाल मरांडी को तुरंत हटा दिया। तुरंत वहाँ से मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को। और उसी समय जो लड़ाई हुआ, आंदोलन हुआ, उसमें 5 आदमी शहीद हो गए यहाँ स्थानीय मामला लेकर के। तो हमारा कहना है कि जो यहाँ का बात करेगा, भले बाबूलाल मरांडी वहाँ चला गया, नेतृत्व तो दिल्ली करता है उसको। और हमारा केंद्र है झारखंड में, झारखंड मुक्ति मोर्चा। हम लोग का दिसुम गुरु जो हैं, जो निर्णय लेंगे हम लोग सब मानते थे, आज भी मानते हैं उनका बात को। और गुरु जी का एक सच्चा दिल से, मन से उनका ये था कि अपना पूरा परिवार बाल बच्चा को त्याग करके बरसों जंगल में रहे। आज गुरु जी हैं, उन्हीं का लड़ाई का बदौलत आज झारखंड अलग हुआ। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो गलत हाथ में चला गया। सर उस समय जब अलग हुआ गलत हाथ में चला गया। परिणाम क्या हुआ कि यहाँ का जो नीति निर्धारण होना चाहिए, जो यहाँ का कानून, जो यहाँ का लोगों को जो बेनिफिट मिलना चाहिए, 1 पैसा नहीं मिला। यहाँ बाहरी लोगों का, और बाहरी लोगों को यहाँ पर बसाने बाहरी लोग कौन? बाहरी लोग बिहारी, हम लोग बिहारियों को बाहरी बोलते हैं सर।
असम देखिए, मेरा झारखंड से असम का कोई कहीं तक तुलनात्मक जोड़ नहीं है, हम उसका बॉर्डर में कहीं नहीं है। अगर मोदी आके बोलता है या भाजपा का लोग बोलता है कि यहाँ पर बांग्लादेशी घुस गया है, तो बांग्लादेशी कहाँ से आता है? असम का बॉर्डर से आता है। वहाँ किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है। वही जो हेमंत विश्वकर्मा जो है यहाँ पर अभी आके ये कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है यहाँ का लोग। आज यहाँ का लोग कहाँ गया? बुला दिया है मध्य प्रदेश से और कहाँ से लोगों को बुला करके कर रहा है। यहाँ कार्यकर्ता लोग नहीं था, यहाँ का नेता लोग नहीं था। तो यहाँ का लोगों को केवल जो केंद्र सरकार है शोषित करने या लूटने का काम किया। यहाँ से सरना कोड के लिए जो भेजा गया, सरना कोड को रोक के रखा गया। आदिवासी हिंदू है तो सरना कोड काहे देगा फिर? नहीं है सर, देखिए वो प्राकृतिक पूजक है। सरना जो धर्मावलंबी लोग हैं वो हम लोग हैं, तो सरना प्राकृतिक पूजक हैं, और हिंदू लोग हैं मूर्ति पूजक, है ना? तो आप हमारा बात समझिए, हम लोग प्रकृति का पूजा करते हैं, जिससे प्रकृति जो आदिवासी है यहाँ का लोग कभी भी गुलामी ये लोग नहीं सहा, गुलामी कहीं बर्दाश्त नहीं किया। ये लोग को रोहतासगढ़ से भागना पड़ा, भाग गए, लेकिन गुलामी नहीं किए। ये लोग का अपना अस्तित्व अपना में जीना चाहता है, जंगल झाड़ में रहना, कंद मूल खा के रहना पसंद करेगा, लेकिन किसी का गुलामी पसंद नहीं किया है। इतिहास है, और जो इतिहास नहीं जानता है और उल्टा सीधा बोल के आ जाता है कि हम हिंदू हैं। आरएसएस का था, हम 1972-75 में देखे थे, उसका चुनाव चिन्ह था दिया बाती। आप जान रहे कि नहीं जान रहे? वो आरएसएस का दिया छाप था, और कांग्रेस का गाय बछड़ा था। उस समय बोला जाता था कि गाय बछड़ा मुझ दे लो, दिया बाती बुझ दे लो। उस समय कुछ नहीं था, वो हम 1972-75 का बात कर रहे हैं सर। तो उस समय आरएसएस कोई जानता नहीं था, और ये लोग अंग्रेज का ही उस समय गुटबंदी करता था, अंग्रेज का ही लोग चापलूसी करता था, जमींदारों लोग का चापलूसी करता था। ये आदिवासी के बारे में बोलता है कि हिंदू है, ये तो गलत बात है। तो हिंदू नहीं, सब मंदिर का मूर्ति का पूजा कर रहा है तो हिंदू ही है वो लोग? ऐसा नहीं है सर, आप श्रद्धा है, आप कहीं जाके पूजा कीजिए। ये तो मेरा श्रद्धा का बात है, मेरा श्रद्धा है कि हम कहीं जा करें, किसी के साथ जाएं। लेकिन आज ईसाई बना ना, यीशु मसीह को पूजा करता है ना, मानता है ना, लेकिन आज वो भी तो आदिवासी है, थोड़े भी हिंदू बन गए, दूसरा जात बन गया, ऐसा तो नहीं है। वो जनजातीय में आया ना सर। इसीलिए जो ये भावनात्मक जो गलत सलत बात बोल रहा है, जो आम जनता को भड़काने का काम कर रहा है, उन लोगों को हम सब लोगों से यहाँ हर झारखंडियों को कहेंगे कि ऐसे लोगों से सावधान रहें। और ये समय आएगा जब विधानसभा का टाइम आया है, तो इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। जो बाहरी लोगों को यहाँ पर बरबस अपना कायम करना चाहते हैं, वैसे लोगों को यहाँ से नांगा करके बाहर भेजना का काम करेंगे यहाँ के जनता। हम यही आप लोग सबसे रिक्वेस्ट कर पा। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। दादा, लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, जगह जगह नुक्कड़ सभा भी कर रहे हैं, आखिर क्या कुछ उन सभाओं में बातचीत हो रही है, और चुनाव को लेकर के कार्यकर्ताओं को क्या जो है संदेश दिया जा रहा है? जब लोगों के बीच में जा रहे हैं तो अपनी सरकार को लेकर के क्या कुछ बता रहे हैं? सबसे पहले तो सभी को झारखंडी जोहार, और आपका चैनल के माध्यम पर हमारे जो प्रचार कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो सरकार हैं, हमारे जो झारखंड सरकार है, झारखंड सरकार में कोयला है, अबरक है, तांबा है, बहुत सारा खनिज पदार्थ है। और हम लोग का झारखंडी, जब से हम लोग को, जैसे हम लोग आंदोलनकारी हुए, हम लोग आंदोलन किए इसलिए कि झारखंड में हम लोग, झारखंड का लोगों को विकास हो, झारखंड के लोगों में गरीबी ना हो, इसीलिए हम लोग झारखंडी दिन दहाड़े दिन चौगुनी करके भी हम लोग गुरुजी का आदेश का पालन करते रहे। और हम लोग एक ऐसा दिन आया कि झारखंड अलग राज्य हुआ, इसमें बीजेपी लोग क्या किया कि वनांचल का दे दिया। वनांचल नहीं होते करते झारखंड लास्ट में झारखंड राज्य बना ही। मगर हम लोग का यही है कि सरकार में अब जो अभी पूर्व में आप सुनबे किए, जैसे बाबूलाल मरांडी आए तो झारखंड तो भाई हम लोग का झारखंड से हुआ, मगर वो मुख्यमंत्री बने बीजेपी की ओर से, तो हम लोग का सत्ता तो छिना गया। अब सत्ता छिनाया, उसके बाद 3 रोज के लिए मुख्यमंत्री बने थे हम लोग का गुरुजी।
और उसमें भी फिर सत्ता हम लोग का छिना गया। और हम लोग का झारखंड में यही है कि अगर हम लोग झारखंडी हैं तो हम लोग को 1932 का खतियान लागू कर दे, जो यहाँ का सरना कोट मांग रहा है उसको दे लागू करवा तो दे। सरकार आपकी है, आप लोगों ने वादा किया था तो 5 वर्ष में पूरा क्यों नहीं किया? हुआ। यही कारण है कि उसको तानाशाही, जैसे अभी बीजेपी है, बीजेपी और हमारा कांग्रेस का भी कुछ लोग ऐसा दाव पेच खेलता है कि झारखंड का झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी हेमंत सोरेन जो बने हैं उसका भी दाव पेच खेल के उसका टांग को खींचने का काम करते हैं। यही कारण है कि आज हम लोग का 1932 का खतियान लागू हुआ और न हम लोग का सरना कोट मिला। तो 24 में कौन सा ज्वलंत मुद्दा होगा जिन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में जाएंगे? हम लोग का यही है, हम लोग का देखिए, हम लोग का मुख्य रूप से है कि हमारा अपना सरकार बने, झारखंड का विकास हो, झारखंड का विकास हो और यहाँ का जो भी है मूलवासी है, जो यहाँ का वही खट रहा है, वही लेबर खट रहा है और दूसरे राज्य में जा रहा है, यही खनिज पदार्थ हमारे राज्य में दुगुना में बेचा रहा है और अगला राज्य में 1 गुना में बेचा रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि हमारा राज्य में 10 रुपया लग रहा है, अगला राज्य में 5 रुपया लग रहा है। इसका यही कारण है कि हमारी अथी भूमि और हमारी अथी जल, हमारी संपत्ति और हम ही डबल में ले रहे हैं। तो स्थानीय नीति के साथ साथ नियोजन नीति भी झारखंड के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। चश्मा में तो सलमान खान दिख रहे हैं, लेकिन क्या इसी अंदाज में लोगों के बीच में जा रहे हैं और अपनी सरकार के बारे में क्या कुछ बता रहे हैं? हम आपको सबसे पहले आपका चैनल को जोहार करते हैं। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो ऐसा काम कर रहे हैं, जो पब्लिक, हम लोग तो डेली मीटिंग भी करते हैं बीच में और हम लोग गांव में जा रहे हैं कि फिर दोबारा गठबंधन की सरकार आ रही है। कैसे काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री? आप सब जान रहे हैं कि मैया योजना ला के सबसे अधिक तो अभी वहाँ देखिए मैया योजना ला के बीजेपी का लोग को पेट दर्द हो गया, वहाँ कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिए, फिर भी हमारे सरकार उससे घबरा नहीं रहे। हमारे सरकार इतना अच्छी काम कर रही कि 5 साल जेल जाना भी पड़ा, लेकिन बीजेपी से मतलब रिश्ता नहीं रखा। तो हमारे और हम लोग हर गांव हर जगह जा रहे हैं तो मैसेज आ रहा है कि फिर से दोबारा हमारे हेमंत भैया, लोग कह रहे हैं कि फिर से हेमंत भैया आएंगे। हाँ, मतलब मैया योजना इतना जो है से इम्पैक्ट किया है। हाँ, मैया योजना, और जैसे कि अभी सर्व पेंशन योजना जो अभी भी गरीब गुरबा छूटा हुआ है ना, अभी भी, और बीच में बीजेपी की सरकार थी उस समय ये बूढ़ा ये योजना नहीं लागू था, बीच में बंद हो जाता, लेकिन अभी पेंशन सबको मिल रहा है और मैया योजना से बहुत सी चीज़ को पैसा आ रहा है। कहीं डिस्टर्ब है मैया योजना में, उसको भी ठीक कर रहे हैं हमारे सरकार। बस इतना ही करके मैं अंत करता हूँ। तो कहीं ही सही, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार काम कर रही है, ऐसा झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं का कहना है। लेकिन झारखंड में स्थानीय नीति का मुद्दा हो, नियोजन नीति का मुद्दा हो, विस्थापन का मुद्दा हो, रोजगार नौकरी की बात हो, पलायन की मुद्दा हो, 24 वर्ष के झारखंड में आज भी जयों का तयों है। आज भी युवा सड़क पर ठीक उसी तरीके से लिए अपने हक हुकूक, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में लड़ते लड़ते शहीद हो गए। सड़कों पर जिस तरह से आवाज़ बुलंद किया करते थे, ठीक इस 24 वर्ष के झारखंड में युवा आज भी अपने हक अधिकार, अपने सम्मान, अपनी पहचान के लिए लड़ाई लड़ते हुए दिखाई दे रहा है। हमारे साथ किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। दादा, किसानों के लिए हेमंत सोरेन क्या कुछ कर रहे हैं, क्या लग रहा है? बहुत कुछ कर रहे हैं किसानों के लिए। सब जितना भी स्कीम ला रहे हैं सब किसाने के लिए है। यहाँ पर जो भी अभी हमारे साथियों ने कहा, सब किसान हित में ही कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? किसान हित में ही कर रहे हैं कि भाई जितना मैया योजना, वृद्धा पेंशन और ये अबुआ आवास, ये सब मध्यम किसान और गरीब किसान के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो रहा है। लाभदायक सिद्ध हो रहा है जी। तो जा करके किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, किसानों से मिल रहे हैं, तो हेमंत सोरेन के बारे में क्या बता रहे हैं? हेमंत सोरेन के बारे में यही बता रहे हैं कि ये सरकार जो है से मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इसको जो है से विपक्ष जो है से डिस्टर्ब करने में लगल रहता है, बिना मतलब का डिस्टर्ब करता है। मतलब कि काम तो इतना अच्छा कर रहे हैं हर लाइन में। कोरोना काल से मतलब जब से सरकार में आया तब से कोरोना काल में बहुत झेला, फिर भी मतलब हिम्मत नहीं हारा। सभी को विदेश से बाहर से बुलाया, सबको खाना खिलाया, है ना, सबको लाने का काम किया। उस दौरान मतलब जो है से
सरकार को टिकाए रखा। तो और कहीं ना कहीं हेमंत है तो हिम्मत है का नारा आज भी धरातल पर सुनाई दे रहा है। कार्यकर्ता लगातार इस बात को लेकर के हुंकार भर रहे हैं। तो ऐसे ही खबरों से हम आपको लगातार अवगत कराते रहेंगे। तब तक के लिए दिए आप मुझे इजाज़त। जोहार।